प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग एपी यानी समांतर श्रेणी, जैसे मान लीजिए हम एक लिख दिए 1 3 5 7 ऐसे चलते चलते चली जा रही और पूछ देखा कि 20वां पद क्या होगा। 20वां पद क्या होगा, ठीक है। 20वां पद क्या होगा, तो मैं पद निकालने के लिए आपको बताया हूँ। एक पिछले एक्सरसाइज में, पिछले प्रश्नावली में हम लोग पढ़ लिए हैं। आपको बताया था कि जैसे जो भी पद पूछे, तो जैसे 20वां पद पूछा है तो A20 लिखते हैं और A20 को लिखने का तरीका है कि A + 19D। जैसे मान लीजिए A 25वां पद पूछ ले तो A + 24D। एक कम करते जा रहे हैं, देख रहे हैं। अगर मान लीजिए 50वां पद पूछ रहा है तो A + 49D। मान लीजिए A 60वां पद पूछ रहा है तो इसको लिखने का तरीका है कि A 59D। इसी क्रम में मान लीजिए अगर 100वां पद पूछ दे तो हम इसको क्या लिखते हैं, A + 99D। आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न सा बन रहा है। पैटर्न कैसा बन रहा है कि जो भी यहाँ नंबर है उससे कम करके एक हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। देखिए 20 है तो 19, 25 है तो 24। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि A 100वां पद को कैसे लिखा गया है तो A + 99 कहाँ से आया, इस 100 में से एक घटाया गया है, यानी 100 - 1 और इंटू D। देखिए मैं एक फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 20वां पद, 25वां पद, 50वां पद, 60वां पद, उसी प्रकार ये 100वां पद निकालने का ही तरीका है। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि 91वां पद बताइए तो 91वां पद का हम कैसे निकालेंगे, A + इसमें से अब इस 100 में से घटाए हैं, यहाँ देखिए 100 में से घटाए हैं तो 99 हुआ। तो उसी प्रकार अब n में से भी एक घटाएंगे तो n - 1 और इंटू D। और यही एक हमारा जो फार्मूला बन गया, ये पूरे प्रश्नावली 5.2 में इसी का प्रयोग होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार समझ लेते हैं कि जो सूत्र अभी मैंने बनाया, सूत्र क्या, A + A + n - 1 इंटू D। इसको समझ लेते हैं कि है क्या। देखिए इसमें जो A है ये हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। जो D है यह सार्व अंतर है, यह सार्व अंतर है, ठीक है। अब बारी आ गई An और n की। तो जो n है वो पद है, पद की संख्या, जिसको कह सकते हैं मान लीजिए पोजीशन, और ये जो है ये वैल्यू है, यानी जो जिस पद का पूछा जाएगा उस पद का वैल्यू, यानी लिख देंगे कि इसको पद का मान, पद का मान, ठीक है। पद का क्या है, मान है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सवाल देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चाहे एक एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर लिखा है एग्जाम्पल, इसको हल करके देख लेते हैं। चलिए लिखा है कि 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट करते करते एक एपी है, चली जा रही है और कह रहा है कि 20वां पद क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, 20वां पद क्या होगा। अगर मैं पूछूं कि पहला पद क्या होगा तो आप कहेंगे 1 है, दूसरा पद क्या होगा तो 3 है, तीसरा पद क्या होगा 5 है, 7वां है, चौथा पद क्या होगा तो 7 है, 5वां पद क्या होगा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां करते करते पूछ रहा है कि जब आप 20वें पद पर पहुँचेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा। चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं। A बराबर, यानी पहला पद क्या है 1 है। D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के सार्व अंतर इन डिफरेंस जो निकालते हैं तो 3 - 1 = 2, ठीक है। उसके बाद बच गया n और An, ठीक है। देखिए तो ये 20वां पद पूछ रहा है, 20वां
पद, यानी 20वां पद, यानी कौन, सुनिए 20वां पद जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी यही पूछ रहा है, यानी वैल्यू हमको निकालना है। आई पद दिया है, यानी कौन सा पद दिया है, 20वां पद दिया है, तो हम हमें अपने इसी फार्मूला में भर लेंगे। देखिए an बराबर a का मान क्या है, 1 है, प्लस n माइनस 1, तो n का मान 20 है, 20 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 19, इंटू डी का मान क्या है, 2 है। देखिए 19 दूना के 38 और 38 एक 39, ठीक है। तो an, यानी आप ऐसे श्रेणी को चलाते चले जाएंगे तो जो 20वां नंबर पाएगा उसका जो मान होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो 39 होगा, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली में पहला सवाल देखेंगे। देखिए पहला सवाल में एक चार्ट बनाया है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, किताब में देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इस चार्ट को मैं नहीं बना रहा हूं और एक एक सवाल करते करते मैं आपको लगाऊंगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। चार्ट में पहले 1 लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर n लिखा है और an। चार्ट के नीचे दिया है 7, 3, 8 और डॉट डॉट डॉट। मैं एक एक सवाल कर रहा हूं, ठीक है। प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A और सार्वअंतर D और nवां पद और an है। चलिए इसको भरते हैं हम। देखिए तो A बराबर दिया है 7, D बराबर दिया है 3 और n बराबर दिया है 8, तो an का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो हमारा फार्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये सारा वैल्यू इसी में पुट कर देंगे, हमारा जो an पूछ रहा है वो आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं, तो an बराबर a का मान क्या है 7 प्लस n का मान क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 3। हल कर लेते हैं। 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 और 7 का 3 में गुणा होगा तो 21 और 21 में 7 जोड़ देंगे 28 यानी 28, ठीक है। चलिए अब हम लगाते हैं इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा नंबर आप देखेंगे बुक में दिया है a बराबर दिया है -18, D बराबर दिया है खाली स्थान और n बराबर दिया है 10 और an बराबर दिया है 0। चलिए अब इसको लगाते हैं। सूत्र लिख लेते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं। देखिए an का मान कितना दिया है 0 बराबर a यानी प्रथम पद दिया है क्या -18 प्लस n माइनस 1, n का मान दिया है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना है, तो इसके जगह पर डी रख देंगे। चलिए अभी -18 को बराबर की साइड में भेजेंगे तो +18 हो जाएगा बराबर देखिए 10 का डी में गुणा कर दीजिए, चाहे रहने दीजिए इसको, देखिए 10 में से 1 गया 9 और डी। चलिए 9 दूना के 18, तो डी का मान कितना आ गया 2। तो इस तरह से इसका दूसरा पार्ट लगेगा। चलिए तीसरा पार्ट लगाते हैं। इसका तीसरा सवाल लिख लेते हैं। तीसरा दिया है a बराबर खाली स्थान दिया है, d बराबर -3, n बराबर 18 और an बराबर -5। चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में मान रख देंगे। an का मान दिया है -5, a का मान निकालना है प्लस n कितना दिए 18 और 18 में से 1 घटाएंगे 17 गुणे डी का मान दिया है -3, ठीक है। तो -5 बराबर देखिए a
अब प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 17 में 3 का गुणा होगा 50, रुक जाइए 17 51 हो जाएगा। चलिए अब इस 51 को -51 है, इसको इस साइड में भेजेंगे तो +51 हो जाएगा। तो -5 + 51 बराबर A। अब 51 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? चलिए 11 में से 7 5 12 हो जाएगा 6 यानी 46 बराबर A का वैल्यू कितना आ गया? 46। चलिए एक पार्ट और बचा है, उसको भी हल कर लेते हैं। नहीं, अभी 2 पार्ट बचा है। चलिए चौथा देखेंगे। A का मान दिया है -18.9, D का मान दिया है 2.5 और n बराबर नहीं दिया है तो इसको हम खाली स्थान, और an का मान दिया है 3.6। चलिए फिर हम फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, n - 1 इंटू डी। तो देखिए an का मान 3.6, A का मान -18.9 प्लस n को निकालना है तो n - 1 इंटू डी का मान है 2.5। ठीक है। चलिए 3.6, अब ये -18.9 जो भी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 18.9 और बराबर n - 1 और इंटू 2.5 यानी 2.5। चलिए अब इसको ऐड कर दीजिए, 9 और 6 15, एक कैरी, अब 3 और 8 3 11, एक 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2 यानी 22.5 बराबर n - 1 इंटू 2.5। अब देखिए यहाँ n - 1 के साथ ही 2.5 जो है मल्टीप्लाई में है, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो डिवाइड में यानी भागा में आ जाएगा। तो 22.5, अब इसको भेजेंगे इधर तो नीचे आ जाएगा 2.5 बराबर n - 1। देखिए दाहिने से राइट साइड से एक अंक पर दशमलव है, इधर से भी एक अंक पर दशमलव है तो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म करने का तरीका ये है कि 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10 से ये दशमलव ख़त्म, 0 से ये दशमलव ख़त्म हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट काट दीजिए, 25 9 क्या हो जाएगा 225। तो n बराबर n - 1, अभी -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा n, तो 9 और 1 10, तो n का वैल्यू कितना आ गया 10। चलिए अब इसका एक पार्ट और बचा है, उसको भी हल कर लेते हैं। पाँचवा, इसमें लिखा है A का मान दिया है 3.5, D का मान दिया है 0, n का मान दिया है 105 और an बराबर खाली स्थान, यानी इसको बताना है। चलिए फिर हम वही काम करेंगे, फार्मूला लिखेंगे an बराबर A प्लस n - 1 इंटू डी। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, an निकालना है तो रहने देते हैं। A का मान है क्या 3.5 प्लस n का मान 105 और 105 में से घटेगा तो 104 गुणे d का मान 0। अब देखिए an बराबर 3.5, अब 104 में 0 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, और an बराबर इसमें 0 जोड़ देंगे तो यहीं आ जाएगा 3.5। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब आइए इसी का दूसरा प्रश्न संख्या 2 को हल कर लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 लिखा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और जिसका औचित्य दीजिए। सुनिए, दूसरा क्वेश्चन का पहला दिया है, एक AP दिया है 10 7 4 और डॉट डॉट करते करते करेगी का 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। ठीक है, इस सवाल का
भाषा समझिए ज़रा। कह रहा है कि एक एपी है, वो चलती चली जा रही है। पहला पद 10 है, दूसरा 7 है, 4 है, यानी पहले पद का मान 10 है, दूसरे का 7 है, तीसरे का 4 है। तो इस तरह से पाँचवां छठवां यानी जो 30वां पद आएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा। इसका मतलब कि ये क्या दिया है, एन दिया है। हमको क्या बताना है, वैल्यू। वैल्यू को क्या कहते हैं, एन, ठीक ना। तो पहले हम लिखेंगे ए बराबर क्या 10, डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 7 और -10 करेंगे तो हो जाएगा -3। अब देखिए एन का मान कितना दिया था 30। अब एन पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख लेते हैं। ए का मान दिया है 10 प्लस देखिए एन का मान दिया है 30, 30 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 29 गुणे डी का मान -3 बराबर 10 प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस। अब 29 में 3 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 29, 27 का 7, 2 हासिल, 3 दूना के 6 और 2 8। अब -87 में से 10 चला जाएगा तो -77, यानी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा -77। तो इसका मतलब यह है कि जो यह एपी चलती चली जाएगी, ऐसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद करते करते 30वां पद जो आएगा तो 30वां पद पर यह -77 लिखा होगा, ठीक है। 30वें पद का यह वैल्यू है। चलिए एक और सवाल दिया है, उसको भी लगा लेते हैं। दूसरा पार्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। एक एपी दिया है -3 -1 बटा में 2 और कामा डॉट डॉट करते हुए कह रहा है कि का 11वां पद बताइए, 11वां पद क्या होगा, ठीक है। 11वां पद क्या होगा। चलिए, यानी जो एपी है जा रही है, एक ऐसा पद 11वां आएगा, उसका वैल्यू कितना होगा, यानी 11वें पोजीशन पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो ये पोजीशन हमको दे दिया। पोजीशन हम आपको बताए हैं कि n होता है। तो ए का वैल्यू दिया है -3, डी निकाल लेते हैं दूसरे वाले में से पहले को घटा के। तो दूसरा है 1/2 माइनस और -3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -1/2 माइनस का माइनस के साथ करेंगे प्लस, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, एन का मान दिया है कितना 11 और एन बराबर पूछ रहा है, यानी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। चलिए, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूला में भर लेते हैं। तो देखिए ए का मान दिया है -3 प्लस एन का मान कितना आया 11 दिया है -1 इंटू डी कितना दिया है, इसको तो हल ही नहीं कर पाए। चलिए यहाँ हल कर लेते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 दूना के 6, 6 में से 1 गया क्या 5, 5/2, तो इसका मान आ गया 5/2। चलिए -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणे 5/2। अब 2 5 10, तो -3 प्लस 5 5 25। अब 25 में से 3 गया तो हो जाएगा 22, यानी 11वां पद क्या आ जाएगा 22। 11वां पद का वैल्यू आ जाएगी 22। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरे का दोनों सवाल हो गया है। अब ठीक है, इसको बढ़िया से देख